मैं साधु इसलिए बना क्योंकि मुझे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना था। पढ़ाई भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ जो है धर्म का ज्ञान और जो है पढ़ाई भी चल रही है मेरी। पढ़ाई चल रही है? चल रही है। कौन सी क्लास में? तीसरी। फुटबॉल, बॉल, बैट बॉल सब खेलते हैं? खेलते हैं। अपने गुरुजी के साथ रह करके सब खेलते हैं? क्रिकेट खाते हैं? खाते हैं। हम आपको लगातार सिद्ध संत महात्माओं के बारे में बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं नागा साधुओं के रहस्य के बारे में, अघोर साधुओं के रहस्य के बारे में। आज हम आपको मिलवाएंगे 10 वर्ष के बालक नागा साधु महाराज जी से, जो 3 वर्ष की आयु में नागा साधु बन गए। हम बात कर रहे हैं विष्णु गिरी जी महाराज जी की। इनकी आयु मात्र 9 वर्ष है, 10 वर्ष है। और आप देखिए किस तरह से महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। 10 वर्ष की इनकी आयु है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इनके गुरुजी बताते हैं कि 3 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद लगातार समाज की सेवा के लिए और ध्यान में ही लीन रहते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 10 साल। क्या कहेंगे 10 वर्ष की आयु में? हमको लगता है महाकुंभ नगर प्रयागराज में सबसे कम आयु के नागा साधु आप होंगे। हाँ। 10 वर्ष की आयु में नागा साधु। हाँ, नागा साधु। कितने वर्ष की आयु में आप नागा साधु बन गए? 3 वर्ष की आयु में। जब मैं 3 साल का था तभी नागा साधु बन गया था 2019 में। तो अपने गुरुजी के साथ ही रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और अच्छा लगता है, आनंद होता है? आनंद आता है। आनंद मिलता है। रुद्राक्ष ऐसे ही भभूत लगाते हैं, ठंड नहीं लगती? इतनी ठंडक पड़ रही है और आस्था भारी है, साधु हैं तो ठंड नहीं लगती? नहीं लगती। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? मैं साधु इसलिए बना क्योंकि मुझे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना था। अच्छा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप साधु बने। हाँ। तो आपको लगता है कि सनातन का विस्तार होना चाहिए, सनातन पर सभी को गर्व होना चाहिए, तो सनातन के विस्तार के लिए आप साधु बने? हाँ। विस्तार से अपने बारे में बताइए। कितने आयु में आप नागा साधु बने और क्यों बने और आनंद कैसे मिलता है? जब मैं 3 साल का था तभी बन गया था और उसके बाद फिर अभी गुरुजी के पास रहता हूँ और अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है। आपकी आयु के जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका ख्याल तो उनकी माँ रखती है, उनके पिता रखते हैं कि बेटा स्वेटर पहन लो, ठंड लग जाएगी, दूध पी लो, तमाम चीजें बच्चों को देखी जाती हैं। लेकिन आप इतनी कम आयु में आप साधु बन गए, नागा साधु बन गए। आप बता रहे हैं 3 वर्ष की आयु में नागा साधु बन गए, तो सब कुछ प्रभु कृपा से संपन्न हो रहा है? हाँ। सब आपके पास हर आयु वर्ग के लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं? सबको आशीर्वाद देते हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ जो है धर्म का ज्ञान और जो है पढ़ाई भी चल रही है मेरी। पढ़ाई चल रही है? चल रही है। कौन सी क्लास में? तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, तो सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है आपको? सबसे ज्यादा खुशी आप बता रहे हैं कि साधु बनने में मिलती है। और जिस तरह से हिंदुस्तान की परंपरा है, भारत की परंपरा है, महाकुंभ नगर की परंपरा है, महाकुंभ नगर में आजकल पूरा मेला लगा हुआ है। अच्छा लगता है कि पूरा विश्व यहाँ इकट्ठा हो रहा है और भारत की संस्कृति को प्रणाम कर रहा है। हाँ। कक्षा 3 के छात्र हैं आप, क्या क्या पढ़ते हैं? संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। संस्कृत की बात आपने की, कोई श्लोक जरा सुनाइए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा स्वधारती स्वाहा सुधा नमस्ते सुमगदंसो कपिलो कर्षकर्णक लंबोदर विघ्न विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गदाध्यक्ष भालचंद्र गजानन अर्जुन गांडवी गदा पुत्र कौंतेय भारत दीर्घ बाहु गुड़ा केश बल पार्थ अतिरथि धनंजय कृष्ण सारथी। वाह, इतने कठिन कठिन मंत्र आपको कंठस्थ हैं और लोगों को आप आशीर्वाद देते हैं, बहुत बड़ी बात है। आपके मैं देख रहा था कि अभी एक 70-80 वर्ष की आयु के बुजुर्ग आपके पास आए और आपने उनको आशीर्वाद दिया, भूत उनके माथे पर लगाया। संस्कृत में ज्यादा रुचि है? हाँ। अच्छा, और अंग्रेजी वगैरह भी पढ़ते हैं? इंग्लिश भी पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं ना? भाषा तो आनी चाहिए, हर भाषा। और क्या क्या पढ़ते हैं? और कंप्यूटर। अच्छा, तो
कभी ये नहीं लगता कि खेले कूदे, हम भी अभी 10 वर्ष की आयु के तो हैं, खेलते कूदते हैं? खेलते हैं ना। अच्छा, क्या खेलते हैं? फुटबॉल, बॉल, बैट बॉल सब खेलते हैं? खेलते हैं। अपने गुरुजी के साथ रह करके सब खेलते हैं? हाँ? हाँ? जो भी मैं मांगता हूँ मेरे गुरुजी ला कर देते हैं। क्या खाने में क्या पसंद है आपको? दाल बाटी चॉकलेट खाते हैं? खाते हैं। चॉकलेट पसंद है महाराज जी को? हाँ, हाँ? मिठाई, मिठाई भी पसंद। रसगुल्ला वगैरह हाँ? अच्छा लगता है? अच्छा लगते हैं। हाँ? गुलाब जामुन खाते हैं? खाते हैं, बहुत और खाते हैं। भक्त भी देते हैं होंगे? देते हैं ना। क्या देते हैं? गुलाब जामुन गुलाब जामुन देते हैं? चॉकलेट भी लेके आते हैं क्या? लाते हैं। लाते हैं कुछ भक्त चॉकलेट? अच्छा, तो चॉकलेट, गुलाब जामुन और अच्छा भोजन सब जो है मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, अच्छा, इतने रुद्राक्ष धारण किए हैं आपने, रुद्राक्ष पर ये चश्मा भी लगा रखा है, क्यों? ये महादेव रुद्राक्ष पर मैंने कहा चश्मा वगैरह लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं? लगाइए चश्मा। देखिए चश्मा वगैरह भी लगाते हैं महाराज जी और शौकीन है। ये देखिए किस तरह से चश्मा रुद्राक्ष में लगाए हुए हैं और बंधा हुआ है। क्या कहेंगे? मंत्र कोई और मंत्र? भजन। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, श्री राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, श्री राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, प्रभु संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। अंजनी का लाला बहुत विशाला, अंजनी का लाला बहुत विशाला, प्रभु कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। अरजी हमारी मरजी तुम्हारी, अरजी हमारी मरजी तुम्हारी, प्रभु जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरजी लगावे, जो कोई आवे अरजी लगावे, प्रभु सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, श्री राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव के जय घोष से कैसे कुंभ नगरी गूंज रही है। और आपने 10 वर्ष की आयु के नागा साधु के दर्शन किए और अद्भुत ज्ञान है इनको, संस्कृत में मंत्रोच्चारण करते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, आपने देखा भजन कीर्तन करते हैं, पढ़ते भी हैं, कक्षा 3 के छात्र भी हैं। वो बताते हैं कि संस्कृत पढ़ना उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और यकीनन यही कुंभ नगरी के रहस्य हैं, यही कुंभ नगरी की आस्था है और यही कुंभ नगरी का आनंद है। जिस तरफ भी निकल जाइए आनंद ही आनंद है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 महाकुंभ नगर प्रयागराज।